जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी गुरुजी की रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आज मैं आपको 7 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी और इन्हें अंत तक सुनिएगा क्योंकि सभी सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं बाकी सारे सत्संग्स की तरह। और इसमें गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं, तो इन्हें अंत तक सुनिएगा गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और इन सत्संगों को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी के लिए 2 लाइंस गाना चाहूंगी और उसके बाद आज के सत्संग हम स्टार्ट करेंगे। पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की है। कैसे वो पल में हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। संगत जी, जब मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था तब मैं गुरुजी के साथ दिल से जुड़ गई थी, लेकिन मैं ये नहीं बता पाई थी कि 1 साल पहले जब हमारा घर बन रहा था तब मेरे हस्बैंड ने जाना शुरू किया था। जैसे जैसे लेंटर डलता गया, हर लेंटर डालते ही हस्बैंड बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का शुक्राना करके आते थे। तब मैं भी उनके साथ गई थी, लेकिन तब कनेक्शन ज़्यादा नहीं था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था जाना। कभी मना नहीं किया मैंने। उसी टाइम में एक बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए थे। ब्लैक चोले में थे गुरुजी और उन्होंने अपना हाथ दिखाया था। बट जब मैं उठी तो बहुत खुश थी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है। फिर मैं 1 साल ये सब जैसे भूल ही गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, कब कैसे अपने साथ जोड़ना है वो नहीं पता है। कमी हम में ही होती है जो हम समझ नहीं पाते। जय गुरुजी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर ही मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ये मैसेज तेरे लिए है, जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके शुक्राना करके अर्जी लगवा दे। और संगत जी, उस मैसेज पर गुरुजी का स्वरूप लाल चोले में था। मैं खुश भी हुई। फिर मैंने ऑफिस जाके उस नंबर पर कॉल किया। एक अंकल ने फ़ोन उठाया। मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ था। तो संगत जी, वो कहते ये नंबर बड़े किस्मत वाले को मिलता है। कहते बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने जस्ट नॉर्मल ही 2-4 चीज़ें पूछी क्योंकि मैं ऑफिस में भी थी, तो मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन व्हाट्सएप किया मैंने कि आप फ्री हो तो कहते बताओ अपनी प्रॉब्लम। मैंने उनको व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिख दी और मैंने ये भी बोला कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है। तो वो अंकल कहते मैं अर्जी लगाऊंगा तो ही बड़े मंदिर से स्वरूप मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया तो बोलते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम बताई है उसकी एक विधि उपाय करवा रहा हूँ। मैंने बोला ओके। उन अंकल जी ने बोला आप किन को मानते हो। मैंने बोला हम हर श्रीनाथ जी की दरगाह को मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब आप उनको बिल्कुल मानना बंद कर दो और मैंने एक बच्चे को सामान लेने भेजा है, आप उसकी पेमेंट और प्रसाद के पैसे ऑनलाइन कर दो। फ़ोन ऑन ही रखना, फ़ोन ऑन ही रहेगा। पैसे 5000 के आसपास का अमाउंट। संगत जी, मैंने उन अंकल को बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैंने फ़ोन काट दिया। संगत जी, उसी टाइम ध्यान आया कि गुरुजी तो किसी भी भगवान जी या गुरुजी को मानने से मना नहीं करते और पैसों को लेकर तो कभी सुना नहीं कि अर्जी लगती है। मैं बहुत रोई कि गुरुजी मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। संगत जी, मैं रो रो के परेशान। मैंने माफ़ी भी मांगी और संगत जी उसी टाइम 2 कबूतर मेरे ऑफिस के पास सामने खिड़की में आ गए, जो कि कभी ऑफिस के पास आज तक 8 साल से नहीं देखे मैंने। संगत जी, उस टाइम बहुत शुक्र किया गुरुजी को मैंने कि गुरुजी भूल चूक हो गई हो मुझसे या ये जो भी था मुझे माफ़ करना। फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। ये सब बताया मैंने। उन्होंने भी यही बोला कि ऐसे कोई नहीं करता, कोई पैसे नहीं मांगता, हो सकता है गुरुजी परीक्षा ले रहे हों। तो संगत जी, हम नहीं जानते कब क्या कैसे गुरुजी हमें ब्लेस कर दें, कब परीक्षा ले ले। लेकिन शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जो उसी टाइम समझ आ गया गुरुजी माफ़ करना। मैं यही अरदास करती हूँ सब संगत को कष्टों से निकालना, अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी ने ओम के रूप में बहुत प्यारे दर्शन भी दिए। दिल खुश हो जाता है कि हाँ, गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते रहते हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें मिनटों में ब्लेस कर देते हैं और हम ही शुक्राना करने में देर कर देते हैं। गुरुजी, हम सब
आपके बच्चे हैं, हमें माफ़ करना और जिस चैनल के माध्यम से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उस परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा से अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे अमृत वेला शुक्राना करने का, और नींद भी अचानक 2-4 दिन डेली रात को 3:30 बजे खुलती थी, लेकिन बस कर नहीं पाए या समझ नहीं आ रहा था कि अमृत वेला करना है। तभी गुरुजी हमें उठा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम अमृत वेला सत्संग करेंगे, गुरुजी का आदेश आ रहा है। तो संगत जी, मैंने बोला कि पता नहीं गुरुजी अब जब भी उठा देंगे तो ज़रूर करेंगे। तो संगत जी, 20 दिन पहले हमें अपने आप संडे की सुबह 3 बजे गुरुजी ने एक साथ उठाया और हमने मंत्र जाप किया और सुखमनी साहिब जी का पाठ भी किया। संगत जी, उसके बाद मैंने जोत लगाई, उसमें गुरुजी ने बटरफ्लाई और दिल के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, दिल इतना खुश हुआ जैसे खुशी हो गई कि गुरुजी ने अमृत वेला स्वीकार कर लिया। संगत जी, गुरुजी हमें बार बार अलर्ट करते हैं, हम ही देर कर देते हैं। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मैं रात को रोटी बना रही थी तो गुरुजी ने पहले रोटी पर ओम के दर्शन दिए, फिर दूसरी रोटी पर भी ओम के दर्शन दिए, फिर तीसरी रोटी पर 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कैसे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं हमें पता भी नहीं चलता। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे रोटी पर बालाजी के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं अगले ही दिन मंगलवार को दिल्ली हनुमान मंदिर शुक्राना करके आई। हम सब परिवार गए और गुरुजी का शुक्राना किया। ये शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन गुरुजी इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाए रखते हैं, हम ही देर कर देते हैं शुक्राना करने में। गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि आप सभी संगत जी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं अब हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, गुरुपा की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 13 मई से स्टार्ट हुई। मेरे FB और इंस्टा पे डेली मैसेज फ्लैश करते हैं, मैं उनको देखती, लाइक एंड टेक्स्ट लिख देती। मेरे घर में बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। डेली मेडिटेशन करती, जाप करती, माँ काली, बजरंग बली, श्रीमन नारायण, राधा कृष्णा सब भगवान से कहती कब सब ठीक होगा। फिर मुझे यूट्यूब पर एंजल मैम मिली, थोड़ा बेटर हुआ घर का एटमॉस्फेयर। देन मैं 15 मई को गुरुजी के बड़े मंदिर गई। उस दिन संडे था, बहुत रश था और मुझे क्राउड एंड रश से सफोकेशन होता है, इसलिए मैं कोई मंदिर नहीं जा पाती। बट गुरुजी की कृपा थी कि मुझे सफोकेशन नहीं लगा। लाइफ में पहली बार मैं कोई मंदिर जा पाई, वो भी इतने रश में। फिर जब मंदिर की स्टेयर्स से गुरुजी के भवन गई, लिटरली इतना पीस, इतना सुकून मिला माइंड को, बॉडी रिचार्ज्ड, रिफ्रेश एंड रिलैक्स्ड हो गई। सब भूल गई वहाँ एंटर करते ही। और गुरुजी की लवेबल फ्रेग्रेंस रोजेस वाली, ओ माई गॉड, क्या ही बताऊं क्या फीलिंग और एक्सपीरियंस था वो। आई लव यू माई गुरुपा। देन फिर लंगर किया एंड बाय चांस मेरा एकादशी का फास्ट था। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे पता नहीं था कि लंगर को फास्ट में खा सकते हैं। मैंने सेवादार अंकल को बोला कि मेरा फास्ट है एकादशी का, मैं नहीं खा सकती। तो वो बोले आप खाओ, प्रसाद है ये, फास्ट में खा सकते हैं। फिर मैंने श्रीमन नारायण को मन में बोला कि मैं प्रसाद खाने जा रही हूँ, माफ़ करना। वैसे ही सॉन्ग बजने लगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो मैंने आइज बंद करके श्रीमन नारायण और गुरुजी को बोलकर खा लिया। जैसे ही उठे तो नेक्स्ट वाले अंकल जी बोले आप बहुत लकी हो, फर्स्ट आते ही आपको शिवलिंग के सामने बैठ के लंगर मिला। फिर वो अंकल जी गायब हो गए, जैसे गुरुजी ही थे। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लेफ्ट हैंड में बहुत पुरानी वॉच थी। आई फील सो ब्लेस्ड। देन मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा 6 इयर्स का, हम लोग गुरुजी का स्वरूप लेने गए ऑफिस में। हमें गुरुजी का स्वरूप मिला, गुरुजी की कृपा थी उस दिन हम पर। फिर जब हम बाहर आए रोड पर तो इतना रश, इतना ट्रैफिक था, ना तो ऑटो मिल रहा था ना बस। घर कैसे जाएंगे, तो रोड क्रॉस करवा रहे थे सेवादार अंकल जी। मैंने उनको बोला अंकल यहाँ से पीतमपुरा कैसे जा सकते हैं, तो अंकल बोले गुरुजी पहुँचा देंगे, आप उनका सिमरन करो। वैसे ही ब्लैक किया सोनेट आई, उसका नंबर 7777 था, वो रुकी। फिर अंकल बोले बेटा जी आप जाओ, ये आपको साकेत मेट्रो छोड़ देंगे। वो आंटी जी बहुत अच्छी थी, गुरुजी की डबल ब्लेसिंग मिल गई।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वरना कहाँ 11:15 बजे कुछ मिलता है। 40 किलोमीटर था घर आश्रम से। घर में जब गुरुजी को स्थापित किया, जोत में गुरुजी का स्वरूप बना। घर में रोज की फ्रेग्रेंस रहती है। घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया है। गुरुजी की कृपा, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, जैसे ही हमें ब्लेस किया है सबको करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ने पता नहीं कब से मेरी बाह पकड़ी हुई है। मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मेरे पापा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और मेरे अंकल भी शिव जी के भक्त हैं। 2018 में मैं बड़े मंदिर गई थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। 2018 में वो दिवाली वाले दिन दिया जलाते टाइम जल गई थी। 70% तक जल गई थी। उसका लोअर पोर्शन जल गया था। तो उसे देखने में अपने इन-लॉज के साथ हॉस्पिटल गई तो मेरी चाची सास बोलती हैं कि यहाँ से बड़ा मंदिर पास ही है, तो हम सब चलते हैं। तब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। तब मैं गुरुजी वगैरह को नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि ये सब फ्रॉड होते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। तब मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना था गुरुजी से। बस हम बड़े मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद चखा और तब लंगर प्रसाद में मुझे 3 रोटी मिली, जबकि सबको 2 रोटी ही मिलती हैं। तो सबने मुझे बोला कि ये गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग है तेरे लिए। तो बस हम घर आ गए। फिर इतने साल मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना गुरुजी से। 2023 में मेरी सिस्टर ने 25 जून को अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाया। मुझे भी जाना था पर मैं जा नहीं पाई थी, या फिर गुरुजी की आज्ञा नहीं थी कि मैं उनका सत्संग अटेंड करूं। लेकिन गुरुजी ने मेरे लिए अपनी ब्लेसिंग्स भिजवा दी समोसा प्रसाद के रूप में। इसमें भी एक सत्संग है। दरअसल समोसा प्रसाद तो मेरी सिस्टर ने मम्मी को दिया था मेरा, लेकिन वहाँ पर जितना प्रसाद बचा था सब मम्मी के पास आ गया। पता नहीं जिसको मेरी सिस्टर ने बोला था प्रसाद के लिए, उसने सारा ही मम्मी को दे दिया और वह प्रसाद मेरे घर आ गया। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। फिर मैं धीरे धीरे कनेक्ट होती गई। उनके मैसेज आने लगे और मैं सत्संग सुनने लगी। एक बार गुरुजी मेरे सपने में आए और वो व्हील चेयर पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। रात को मैंने सपना देखा और अगले दिन रात में मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा आधी रात को, पर गुरुजी की कृपा से वो जल्दी ठीक हो गया और गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है पर जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं लिख रही हूँ। एक सत्संग और बताती हूँ संगत जी। हमारी ना जॉइंट फैमिली है। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, मतलब 2 चाचा हैं मेरे हस्बैंड के, और हमारा सबका बिजनेस एक ही है। दोनों चाचा के घर में कार है, मतलब कार तो हमारे पास भी है, बट बड़ी कार जैसे बड़े चाचा के घर BMW है, छोटे चाचा के घर जैगुआर है, बट हमारे घर नहीं है। हम 6 ईयर से सोच रहे थे कार लेने की, लग्जरी कार लेने की, बट ले नहीं पा रहे थे। बट गुरुजी की कृपा से आज मेरे घर में लग्जरी कार आ गई है। सत्संग लिखते लिखते ही बेटे का अभी फ़ोन आया कि मम्मा मैंने कार ले ली है और मैं घर आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे का मन था कि 1 जनवरी 2024 को ही डिलीवरी मिल जाए कार की, बट किसी कारणवश नहीं मिल पाई। मेरे बेटे ने बहुत ट्राई किया बट नहीं मिल रही थी डिलीवरी। मैंने उसे बोला कि जब गुरुजी की आज्ञा हो तभी आएगी गाड़ी। मेरा मन था कि 7th को आए, पर तब भी नहीं मिली। बट आज 14th को हमारी मर्सिडीज बेंज आ गई है। 7 और 7 14 होते हैं। गुरुजी का नंबर है 7। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरा छोटा बेटा ना पढ़ता है और बहुत परेशान करता है, तो मैंने ना ऑनलाइन गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप, एक लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप मंगवाया। ब्रेसलेट स्वरूप तो मैंने पहन लिया, पॉकेट स्वरूप मैंने अपने हस्बैंड के पर्स में रख दिया और लॉकेट स्वरूप मैंने अपने बेटे को पहना दिया। संगत जी, जब से उसने गुरुजी का लॉकेट पहना है तब से वो पढ़ने भी लगा है और गुस्सा भी कम करता है। पहले वो ना तो पढ़ता था और गुस्सा भी बहुत करता था। बस गुरुजी उसे सद्बुद्धि दे दे। संगत जी, एक सत्संग और है आज का
कि मैं रोज़ सुबह बेटे को स्कूल भेजती हूँ ना, तो सुबह सुबह ही गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं कबूतर के रूप में। रोज़ सुबह गुरुजी दर्शन देते हैं। आज लेकिन संडे है तो मैं देर से उठी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज तो आपके दर्शन नहीं कर पाई मैं। तो उसके बाद इतना बोलकर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा सो गई। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दे दिए कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और गुरुजी के स्वरूप पर मैंने तिलक लगाया और मैं बाहर चली गई। जब वापस आई तो तिलक में ओम बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग लिखते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी कृपा हम पर और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। जैसी गुरुजी की आज्ञा थी मैंने वैसा ही सत्संग शेयर किया है। आगे भी जैसी आज्ञा होगी गुरुजी की, मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, पर मुझे पता है गुरुजी अपना स्वरूप जल्द ही ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। अगर मुझसे सत्संग टाइप करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना। एक दिन सुबह के 6:30 बजे मैं वॉशरूम होकर आई तो मुझे बेड पर लेटते ही इतनी फ्रेग्रेंस आई ना कि मैं सोचूं कि अचानक से ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और संगत जी बहुत देर तक वो फ्रेग्रेंस मुझे आती रही। इसी तरह एक बार रात में भी ऐसे ही हुआ, बहुत ही फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है क्या? तो वो बोले कि नहीं, तो क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, तो क्या आपको भी आ रही है? तो बोले नहीं, तो मुझे तो नहीं आ रही। और मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया और मैं सो गई। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। कल रात की ही बात है कि मैं अपने फ़ोन में FB पर गुरुजी का बहुत पुराना वीडियो देख रही थी, जब गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में थे। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगी कि वही सेम वीडियो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी चल रहा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड कभी भी गुरुजी के वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं, बट कल रात को उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाकर बोला कि ये देख गुरुजी का वीडियो, तूने देखा, उनकी वॉइस सुनी? मैंने बोला हाँ, मैं भी यही देख रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग मंदिर के सामने बैठकर टाइप कर रही हूँ। जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं टाइप कर रही हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे टाइप करते वक्त कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना। आगे भी गुरुजी जैसा हुक्म करेंगे मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लवली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, ये छोटा सा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले प्राची जी का बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे सत्संग अपने चैनल पे शेयर करे थे। तो संगत जी, अभी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी और उसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो मेरे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और मतलब मुझे इस टाइम डिस्क की प्रॉब्लम हो रखी है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी है और जिसकी वजह से मेरे प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी इम्पैक्ट हो रही है। मैं काम नहीं कर पा रही ज़्यादा और मैं रिज़ाइन दे दिया हुआ है, मैंने नोटिस पीरियड पे चल रही हूँ। और इसके अलावा संगत जी, कुछ रीज़न से मेरे जो फाइनेंस है थोड़ा वैसे भी कुछ ट्रबल चल रही थी। तो पर जो भी होता है गुरुजी की कृपा से वो किसी रीज़न से ही होता है। तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। जॉब के अलावा जो भी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि इन सब रीज़न की वजह से मैं ऐसे ही किसी एक दिन तो मतलब लास्ट वीक की बात है शायद, मैं गई एक शॉप पे, या लास्ट वीक की बात है शायद। तो मैं जहाँ पे नॉर्मली जाती हूँ अपने घर के पास, ग्रोसरी शॉप पे मैं गई और मुझे थोड़ा सामान लेना था और मैं वहाँ पे कोई छोटी सी बात पे, मतलब वो बहुत ही छोटी बात थी, तो उन लेडी के साथ मेरा कुछ मैंने उनको बहुत ज़्यादा शाउट कर दिया। मतलब बात इतनी बड़ी नहीं थी और मैं कभी भी नहीं ऐसे बोलती। मतलब वो भी हैरान थे कि इसको अचानक से क्या हुआ। मतलब वो बात मैं आराम से भी बता सकती थी उनको,
कुछ उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो मैं उसको क्लियर कर रही थी। कुछ सामान मैंने नहीं लिया हुआ था, उसका वो लिखा पड़ा था उनके पास, तो इतनी सी बात थी और वो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं थी। बट मुझे इतना ज़्यादा मैंने क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पर्सनल एंड पे भी, मैं कुछ लोगों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी, तो इस वजह से मेरा सारा गुस्सा उन पे निकल गया और मैं बहुत गंदे तरीके से उनको बोल के आई, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था और बाद में मुझे फील भी हुआ। और संगत जी, वो वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो वो अगर कोई और हो तो वो मतलब सुना देती शायद, पता नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और वो बात जो भी थी वो 2 दिन में क्लियर हो गई थी, नेक्स्ट डे क्लियर करती थी कि हाँ वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और संगत जी, मुझे ना उस दिन के बाद से मुझे ना गुरुजी के रिपीटेडली मैसेज आए। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि इस बार गलती तेरी है, माफ़ी मांग ले। तो पहले तो संगत जी, मेरे पास एक बार जब मैसेज आया और भी मैसेजेस आते थे तो मेरे मन में ना ये आया कि क्या ये मैसेज वाकई मेरे लिए है। तो मेरे मन में ना ये बात आई और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि मुझे 2-3 बार ये मैसेज मिला गुरुजी का, हाँ ये मैसेज तेरे लिए ही होते हैं, मतलब वही जो रिपीटेडली मेरे पास आते हैं, तो ये मैसेज तेरे लिए हैं। उनका ये था मुझे जवाब कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए आ रहे हैं, तो मुझे उस पर ध्यान देना है। और संगत जी, जैसे कि 2-3 बार मैसेजेस आ जाते थे, रिपीटेडली आते हैं, तो वो वाकई उस संगत के लिए होते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास भी जब मैसेज बार बार फ्लैश हो रहे थे कि माफ़ी मांग ला, इस पर गलती तेरी है, पहले तो मैं सोचने लगी कि मैंने कौन सी गलती अभी करी है जो गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगूँ। फिर अचानक से मेरे दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करी कि हाँ मैंने वो बोला था और वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मुझे इतना शाउट करना चाहिए था। तो अब संगत जी, मुझे ये लगा अगर मैं जाऊंगी, पता नहीं वो ठीक से बात करेंगी मेरे से कि नहीं। तो फिर मैं ना मतलब थोड़ा सा ये आ रहा था 2 दिन से, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं चली जाऊंगी। जब गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं जा नहीं रही हूँ, तो शायद इसलिए बार बार आ रहा है कि मुझे जाना है और मुझे सॉरी फील करना उनको। तो संगत जी, मैं ना आज अचानक से फिर मेरे साथ हुआ कि मेरे मन में आया, अच्छा आज मैं ट्राई करती हूँ, मैं जाती हूँ और अपने ऑफिस वर्किंग आवर्स के मतलब बाद मैं थोड़ा सा फ्री होके मैं गई उनकी शॉप पे। उन्होंने बिल्कुल आराम से बात करी जैसे वो हमेशा करते हैं। और मेरी मतलब उनके साथ ना बहुत ही 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, और मैं 2 साल से बहुत अच्छे से उनसे बात होती थी। इनफैक्ट वो मेरी बड़ी जिसे कहते हैं ना, प्रेज़ भी करते थे कि ये बहुत अच्छी है। ऐसे कोई आ भी जाता था उनके नोन में, वहाँ पे कोई और कस्टमर जो जानते थे उनको, तो वो बोलते थे। तो वो मुझे ना ऐसे लाइक करते थे एज एन नेचर वाइज। तो इस बार मुझे बड़ा ही फील हुआ कि मेरे से ये गलती हुई है, और ऊपर से जब गुरुजी ने बोल दिया है कि हाँ ये गलती है मेरी, तो मैंने ना वहाँ पे गई, मैंने सामान लिया और वो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि शॉप बड़ी है तो दूसरी साइड जाके वो निकाल रहे थे सामान, तो उनके हस्बैंड बैठे थे। फिर मैं ना दूसरी साइड गई जहाँ पे वो गए है ना सामान निकाल रहे थे, तो मैंने उनके पास जाके फिर उनको सॉरी फील करी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मैंने कोई मतलब बुरा नहीं माना, तो मुझे पता है कि आप कभी भी ऐसे बात नहीं करते, कुछ रीज़न ही होगा। तो मैंने कहा थैंक यू आप, मतलब मुझे मतलब मन में बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने थैंक यू बोला, शायद मैंने बोला था, तो कि भाई उन्होंने मेरे को अंडरस्टैंड करा। तो मैंने कहा, फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम्स ये सब चल रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहीं ना कहीं वो मैं आप पे मतलब आपको शाउट कर दिया मैंने, मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ना उन्होंने मतलब बिल्कुल फ्री कर दिया इस कर्मा से, और मैं इतनी खुश हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके बाद एक ऐसे ही मेरी नोन कस्टमर जो वहाँ पे खड़ी थी, वो आई थी दोबारा जैसे सामान लेने नेक्स्ट डे या जब भी। तो उन्होंने बोला कि उनको क्या हुआ था, वो ऐसे क्यों बोल रहे थे आपको इतना बुरी तरह से, ऐसे जो भी उन्होंने बोला होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके सामने भी आया, आप पूछ लेना उनसे। मैंने उनको यही बोला कि ये कभी भी ऐसे नहीं बोलते, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ये कभी भी नहीं ऐसे बोलते, ये भूल ही नहीं सकते। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब आज के टाइम पे हमें जो जानते हैं लोग इतने सालों से, ब्लड रिलेशन हो नॉन ब्लड रिलेशन हो, वो लोग नहीं समझ पाते कि हम किस टाइम से गुजर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे समझा। और सबसे बड़ी बात ये गुरुजी की रहमत है कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को
दिल पे नहीं लिया और उन्होंने मेरे बिना कहे मतलब मेरी बात को समझ लिया कि वाकई इसकी परेशानी होगी कोई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि ये कर्मा मतलब संगत जी अगर मैं नहीं क्लियर करती पता नहीं कहाँ जाके मुझे कितना बड़ा इसका पे करना पड़ता, पर गुरुजी ने मेरा एक माफ़ी मंगवा के क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक हूँ इस जगह पे, कब तक नहीं हूँ। और मैं बहुत कर्मा में बिलीव करती हूँ, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ही बिलीव करती हूँ, पर फिर भी हम ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है, हमारे से हो जाती हैं गलतियाँ, परफेक्ट नहीं है। तो पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, वो हमें गाइड करते रहते हैं कहाँ पे हम गलत है। यही तो है गुरु, कि वो हमें भटकने से बचाते हैं, हमारी गलतियाँ सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं हमारे में। तो मैं सच में जितना शुक्राना करूँ अपने रब का कम है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एक बुरे कर्मा से बचा लिया उन्होंने, गलती तो मेरे से हुई थी, बट मैं बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे उस सोल ने माफ़ कर दिया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा संगत जी अभी जो लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैं करूँगी सत्संग, लेकिन जैसे जैसे आगे मेरा टाइम आता जाएगा, जो जो चीज़ें गुरुजी आगे करते जाएंगे मैं उसके बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखो, गर्मी बहुत है, और बस अपना ध्यान रखिए और लू से बचिए, बस यही कहूँगी। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आपका मुझे सुनने के लिए। संगत जी, यदि आप इन आंटी जी के पहले सत्संग सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कश्वी मोटवानी आंटी जी का सत्संग। नमस्ते संगत जी। मुझे गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना बोल बोल बोल। अब मैंने कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मुझसे लिखवाया था, तो फिर उसमें उन्होंने डिटेल में लिखवाया था, पर फिर भी मुझे आने लगे मैसेजेस गुरुजी के कि शुक्राना बोल, तो हाँ बोलना पड़ा। तो हाँ, मेरा नाम कश्वी मोटवानी है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मैं अभी बैंगलोर में पढ़ रही हूँ, डिज़ाइन पढ़ रही हूँ क्रिएटिव एजुकेशन में। एंड चीज़ यह है कि जैसे चलिए मैं शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। अभी मैं ऑन द वे एयरपोर्ट में हूँ, एयरपोर्ट के, एंड गुरु जी ने मुझे भेजा है। तो अभी हालांकि मैं ऐसी थी कि मैं कुछ महीने पहले तक गुरु जी में विश्वास नहीं करती थी, जबकि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जुड़ने का इनविटेशन बहुत पहले दे दिया था। पर आपको पता है कि हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है और हर एक को अपने अपने उसमें हर एक को अपना अपना अंधविश्वास में को ओवरकम करना पड़ता है। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत बोल दिया, पर उस पर ये सच था। पर 2 हफ्ते पहले ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, एंड फिर बार बार मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते गए कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। देखिए, उस टाइम मैं मानती थी कि गुरुजी में मानना ही शुरू किया था, लेकिन ये सब चीज़ों मैंने अपनी मम्मी से बात की। मुझे अपनी मम्मी ने इंट्रोड्यूस करवाया था गुरुजी की तरफ, एंड मैंने उनसे पूछा कि ये ब्लैक मैजिक का सही है क्या। मैं सुनती रहती थी, मम्मी कहती थी नहीं आजकल बहुत आ रहा है। मुझे क्या पता था कि मैं गुरुजी के सबसे बड़े इंडिकेशन को इग्नोर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे अपने ही कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता, अब आपके है तो होता है ना कि अपने क्या करेंगे, अपने तो, और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ होती ही नहीं है। गुरुजी है अपने साथ, क्या फिक्र है। अब हालांकि हाँ वो भी है कि गुरुजी है अपने साथ, लेकिन हमें भी गुरुजी को अपने आप को हेल्प करने देना पड़ता है। पिछले 2 दिन से गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरा फेथ टेस्ट करूँगा, और उन्होंने किया भी। मुझे वो ब्लैक मैजिक से फ्री कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे स्वप्न दर्शन देंगे, बताएंगे कि किसने ब्लैक मैजिक किया कल, और उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मुझे नाम बताया, और वो भी बहुत शॉकिंग था। तो गुरुजी ने कल वो मुझे आए थे, मुझे बोला था कि तू सो जा, मैं स्वप्न दर्शन करूँगा। लेकिन जब मैं सोने गई, उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे, अपने आप को सौंप दे, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। और कल दिन में उन्होंने मेरी परीक्षा ली, जिसमें मुझे बाउट्स या दौरे आए थे, जिसमें वो
जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ तो हो रहा था कि नेगेटिविटी मुझसे निकल रही है, मुझे कहीं खींच रही है। पर गुरुजी ने बोला तुम मुझ पे विश्वास करो, मेरा मंत्र जाप करो और मुझे नमस्कार करो, मेरे चरणों में लेट जाओ। तो मैंने वही किया और फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि तू अभी पास हुई है लेकिन ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि तेरा दौर बदलेगा 31 के बाद, जो महासमाधि का दिन है। तो वही है। एंड कल रात को भी उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तेरे यहाँ आऊँगा, तेरी प्रोटेक्शन करूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उन्होंने मुझे बोला था कि तू 9 बजे सो जाना, लेकिन बार बार मेरे अंदर पता नहीं एक चीज़ बोल रही थी कि तू मत सो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, आपको गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए। गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं तो आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए क्या गुरुजी कह रहे हैं और क्या तुम्हारे फियर्स हैं, क्योंकि ये फियर्स ब्लैक मैजिक से ही आते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप लोग मानेंगे नहीं। जब मैं कल सोने चली गई, गुरुजी ने मुझे आखिरी बार और कभी कभार ये ब्लैक मैजिक यूट्यूब पर भी इन्फ्लुएंस करता है, पर आपको देखना पड़ता है कि गुरुजी क्या है और कौन से हैं। और आपको ये भी गुरुजी बस भरोसा करना पड़ता है। आपको टेस्ट करते हैं हर बार, आपका फेथ उनकी तरफ टेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ थी, उन्होंने मेरा फेथ टेस्ट किया था और वो मुझे बार बार कह रहे थे तू गलती कर रही है, मुझ पर भरोसा मत कर, नहीं कर रही है, तेरा प्यो तेरे साथ है। मैंने ठीक है गुरुजी, मैं सो जाती हूँ। मैं सोई तो मुझे पता चला, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे उल्टी करवाई। उन्होंने बोला ये सारी नेगेटिविटी तेरी उल्टी से ही निकलेगी। उल्टी करवाई और इजी नहीं था, वो बार बार मुझसे उल्टी करवा रहे थे। मुझे कह रहे थे कि तू अपने मुंह में उंगली डाल और फिर उल्टी कर। और मानेंगी नहीं, जब भी मैं उल्टी करती थी, या तो मुझे त्रिशूल दिखते थे, या मुझे मछली दिखती थी, या मुझे ओम दिखते थे, या गणपति बप्पा दिखते थे उल्टी में। तो वही चीज़ है, ब्लैक मैजिक होता है और आपको बस गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। और आज अभी उन्होंने बोला कि आज तेरी सारी प्रॉब्लम हटा दूंगा। एंड हाँ, ब्लैक मैजिक मुझे कुछ दिनों से कौवे देख रहे थे, मुझे लगा गुरुजी भेज रहे थे, लेकिन नहीं, वो ब्लैक मैजिक का ही था। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया इस चीज़ में, पर हाँ, अंधविश्वास रहता है ना, तो गुरुजी यही चाहते हैं कि आप अपने अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क रखें। तो उन्होंने आज सुबह मुझे बोला कि तुझे, अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ और पूरी बिल्डिंग में अकेली थी जब ये सब हो रहा था, और गुरुजी चाहते थे कि मैं अकेली हूँ, वो चाहते थे कि वो मेरा फेथ देखें। और उन्होंने मुझे पहले भी बोला था कि तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुँचा दूँगा। आज गुरुजी ने मुझे बोला तुझे तेरी घर पे तेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उधर जा, उधर चीज़ें देख, उधर तू सफाई कर। देखिए, सफाई से भी नेगेटिविटी फैलती है। और हाँ, और फिर आपको ये भी पता चलता है कि कौन लोग आपके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे, साजिश रच रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं, और आपका अच्छा चाहते हैं। तो मैंने जैसे गुरुजी का ये आदेश सुना, मैंने जिनने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बताया कि गुरुजी देख रहे हैं, और अगर वो ये सब बंद नहीं करेंगे तो गुरुजी स्वयं उनको देख लेंगे। बस मेरा एक काम यही था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे टिकट्स बुक कराई। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देख, तेरा पीजी में गंदगी है, मैं देख लूँगा, अगर कुछ होता भी है तो मैं सब करवा दूँगा, मुझ पे भरोसा रख, तेरी ज़रूरत अभी घर पे ज़्यादा है। और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो तुम्हारी फैमिली, मतलब एक्सटर्नल फैमिली, मतलब नियर फैमिली, मान लो मामा की बेटी, उन पे भी वो करेंगे, तो तुझे उधर ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट के। एंड हाँ, डर ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि पता है गुरुजी है मेरे साथ। तो बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही ख़त्म करना चाहूँगी ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे काम में, मेरे को अपने मैडम ने बहुत डांटा था कि तेरा
तेरा जो काम है तूने नहीं करा, जो कलेक्शन करके देना है महीने का वो तुम्हारा कमाना है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे डांट पड़ी थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी के प्लीज़ अब मेरे काम में कोई कमी ना है, मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं किसी की सुनूँ ना, मेरा काम मेरी इज्जत रख लेना आप। तो मैंने गुरुजी से कहा कि 2000 मतलब मैंने 1400-1500 तक का ही कलेक्शन सोचा था कि हो हफ्ते का, पर गुरुजी ने मेरे सोच से भी ज़्यादा दिया मुझे। $1900 यहाँ का कलेक्शन मैंने किया। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने 1900 किया, तो मैं तो 1000-1200 सोच रही थी, वो भी हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं था। पर जब वहाँ पे मेरा बॉक्स खोला तो उसमें 1900 कुछ पैसे, $1900 निकला। तो मैं थोड़ा खुश हुई, मेरी इज्जत मैं सेकंड आई यहाँ पे। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी वाह वाह, गुरुजी धन धन, गुरुजी कृपा, गुरुजी। गुरुजी ने बोला था तेरा लकी ड्रॉ खुलेगा तो तू वाह हो जाएगा, तेरे को पैसों की बारिश करूँगा मैं। तो गुरुजी सपने में आए, हेलीकॉप्टर में थे, तो उसमें से नोटों की बारिश, मतलब वो गुरुजी का चेहरा नहीं था, पर वो गुरुजी और माँ पार्वती और उनका बेटा ऐसा था, एक परिवार था, वो शिव परिवार था। पर वो जो उसमें नहीं आते जो खली जो मैच लड़ते हैं, वो खली के रूप में आए थे। और खली वहाँ पे आया है तो उसका फैमिली, उसका बच्चा, वो मेरे को मतलब चेक उड़ा रहे थे, मतलब फ्लाइट से चेक उड़ा रहे थे और पैसों की बारिश कर रहे थे। तो वो जब गुरुजी ने सपना दिखाया तो ऐसा हुआ उस दिन। सब गुरुजी ने कहा था तेरे घर लक्ष्मी आएगी और मैं भी आऊँगा, तो तेरी काली माँ भी आएगी मेरे साथ और बजरंग बली भी आएंगे, ऐसा बोला था। मुझे समझ नहीं आया था कि वही है। फिर मेरे को याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे पैसों की बरसात होगी, तो वही बरसात मैंने सपने में देखी थी। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में सब ब्लैक मैजिक करके तेरी होने का टाइम था, मैंने तेरा सब कुछ बदल दिया, तेरे ऊपर जो जादू टोना करा था वो सब मैंने हटा दिया। गुरुजी का आज मैसेज आया तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने आज मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज दिया कि तो टेंशन ना ले, आज तेरे भाई के लिए नया रिश्ता ढूंढा है। जिस चीज़ की मुझे टेंशन थी गुरुजी ने जवाब दे दिया मुझे। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। मेरे भाई की शादी के लिए सपने देख रही हूँ मैं। मेरे भाई को सेटलमेंट करना है क्योंकि मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी नहीं कराई थी। हम बहनों को तो शादी करवा दी, बस एक बहन रहती थी, 4 बहनों की शादी मेरे पापा ने करा दी थी, एक बहन एक भाई रह गया था। तो मैं गुरु पापा से ही बोलती थी कि मेरे भाई को सेटलमेंट करा दो, बस उसकी जो गवर्नमेंट नौकरी मेरे पापा ने पैसे दिए थे, वो बंदा नहीं पता नहीं चल रहा कि मेरे पापा ने किसको पैसे दिए थे 2 लाख रुपये मेरे भाई की नौकरी लगवाने के लिए। तो गुरु पापा कहते हैं कि आज तेरी भाभी, मैंने तेरे भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। तो मैं गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने लड़की ढूंढी, तब हमारे तक भी पहुँच ही जाएगी। जो भी गुरु पापा ने ढूंढा हुआ अच्छा ही ढूंढा होगा। गुरु पापा का लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, कृपा गुरुजी, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो 2-3 दिन से जेल लगा रही हूँ, तो उससे मुझे जेल परेशान लगा रही हूँ। इससे आराम मतलब उतना नहीं मिला, पर मैं बैठ नहीं पा रही, डांस कर रही हूँ तो उठ नहीं पा रही, ऐसा हो रहा था। तो मुझसे कोई गलती हुई तो गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना, आप प्लीज़ मुझसे नाराज मत होना गुरु पापा। मेरे कर्म बहुत बुरे होंगे, इसलिए मेरे कर्म बहुत बुरे रहेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती और ना मैं कभी चाहूँ। बोल देती हूँ कि फटो बट मैं किसी के लिए दिल में ऐसा कोई पाप ना रखूँ। मेरे दिल में सिर्फ आप हो और मेरी ज़ुबान में सिर्फ आपका नाम हो। गुरुजी गुरुअप्पा, मैं अप्पा बोलती हूँ इनको, गुरुअप्पा। गुरुअप्पा आप मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूँ, आप क्या आगे हाथ जोड़ती गुरुअप्पा, नाक रगड़ती हो। प्लीज़ मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करे और सारे समृद्धों की भी मनोकामना पूरी करे गुरुअप्पा, जैसे आपने मेरी करी ऐसे सबकी करी। और जो मैं यहाँ पे काम पे आई हूँ, आपने मुझे भेजा, ये काम मैं अच्छी तरह करके जाऊँ। मेरा नाम
और आपका नाम कभी ना खराब हो। मैं जहाँ पे आपकी वाहवाही करती हूँ, जहाँ भी मैं आपका नाम लेके बताती हूँ, जिनको भी मैं बताती हूँ, सब लोग तो हंसते हैं, पर कुछ लोग हैं जो भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं बताती हूँ मेरे गुरुपा ऐसे हैं, मेरे गुरुपा ऐसे हैं। मैं बोलती हूँ गुरुपा के जल प्रसाद से ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं सब बताती हूँ। कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो उड़ाए, मैं हंसने का तरीका यही थी। पर एक ना एक दिन ये भी आएगा कि ये भी गुरुपा 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 करेंगे, वक्त आएगा और आप लाएंगे। मेरा विश्वास जितना चाहिए, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं अपना कुछ गवा के न जाऊँ गुरुपा, कमाने ही कमा के जाऊँ। जो मैं चाहती हूँ कि अपना कर्जा उठाओ, ये वो ले सके। मुझे तो पता है कि इतने पैसे में तो मैं घर नहीं ले सकती, और आपने बोलना है कि आप मुझे मेरा आपने कहीं देखने नहीं देते, तो आपने देखा होगा तो ज़रूर भी कुछ सोचा होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं घर ले लूँगी, कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे पैरों में इतनी जान डाल दे कि मैं इतना डांस करती हूँ, मेरे पैर मेरा कभी साथ ना छोड़े नहीं पा। मुझे इतनी हिम्मत दो बजरंगबली जैसी, काल कमाई जैसी, कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पैसे से कुछ ले सकूँ मेरे पा। आप तो सब जानते हैं मेरे पा, मैं किसी को मतलब जो बोल के लेने में मेरा मन बड़ा दुखी होता है, किसी से कुछ लेता हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लेना, तो अपनी खुशी से दे तो बात अलग होती है। पर किसी से मैं झूठ बोल के नहीं ले सकती, आप जानते हैं मेरा मन नहीं गवा देता। तो प्लीज़ आप ऐसा करना, मेरे टैलेंट मेरे पर कोई मेहरबान है तो आप हो, सब आप ही रास्ता निकालेंगे, आप ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। मैं अपने पैसे बचा के लेकिन मैं उसको खाली अपना जाऊँ, मेरी इज्जत रख लेना बस। मेरे पाप में जो काम कभी नहीं हो पूरा करके जाओ, और जिन्होंने बुलाया है इनका भी नुकसान ना हो और मेरा भी ना हो, सबका अच्छा हो। प्लीज़ गुरुपा, मेरे इतने कितना उपकार कॉल मैं मांगना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने आप पे छोड़ दिया गुरुपा। आप लेकर आए हो, आप ही जानो आपका काम, और आप देखो। मैं तो ये बोलती हूँ, आप लेकर आए हो तो आप ही देखो, आपने भेजा है ना मुझे यहाँ, तो आप ही देखो। आप कैसे मुझे मेरा काम पूरा करना है, कैसे मैं जानूँगी। तो मंदिर बनाने के सपने ये सोच रही थी, पर इतने पैसे में कैसे होगा, मैं कौजा कैसे मरूंगी, घर कैसे, सब कुछ सोचते। तो गुरुपा मुझे मन दो, मुझे शक्ति दो गुरुपा, कि मैं हारूँ ना, कभी ना हारूँ ना। मुझे इतनी मेहनत करने की शक्ति दो कि मैं कभी थकूँ ना, मेहनत करने से कभी पीछे ना हटूँ। बस आप मेरे अंदर आ जाए, मुझे शक्ति नहीं दी गुरुपा। जहाँ मैं आपका नाम लूँ गुरुपा, आप आ जाए करो, बस मैं आपको बुलाती हूँ, आप मेरी मदद करो बस। मैं तो आपको बोलती हूँ, आप ही जो भी हो आपको बोलती हूँ बस, और कोई नहीं मेरा सहारा यहाँ पे। वो मेरे पापा हैं, मेरे पापा आप बिल्कुल एक जैसे हो। सो मेरे पापा मेरे केवल करते हैं ऐसे आप करते हो। आप मेरे और अनसंग रहो गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आप दो में जो आपने मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही होगा ना, पर बस मेरे काम में मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी इज्जत हो और मुझे इज्जत से नवाजे। मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, मैं बस ये चाहती हूँ गुरुपा, सब अच्छी तरह से बोलूँ, इज्जत से बनवाऊँ, इज्जत से अपने घर जाऊँ और यहाँ से वो जब जाऊँ कि मैडम भी मेरे को बेस पॉड तो क्यों कि मैं मेरी लड़की मानती है ऐसे करके, मतलब मेरे काम को सवाल थे। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरा टारगेट हमेशा पूरा हो, मैं अपने टारगेट से किसी से पीछे ना रहूँ। प्लीज़ गुरुपा, जैसे आपने मेरी इस बार मेरी इज्जत बचाई, इस हफ्ते भी मेरी इज्जत बचा लेते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। और गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे बोलती हूँ गुरुपा आज कोई स्टूडेंट नहीं है, पा करो, कैसे होगा सारा काम, कैसे करेगा, मेरा कैसे होगा, मतलब मैं ये सोचती और गुरुपा सब कुछ कर देते हैं। जैसे जिस जिस चीज़ की मांग करती हूँ मेरे गुरुपा पूरा करते हैं। मैंने देखा है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे सामने मेरे दीवार पे हैं, मेरे लोटे पे हैं गुरुपा। यहाँ पे गुरुपा का स्वरूप तो है नहीं, बस पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, तो उस लोटे में ही मैं पूजा करके जाती हूँ। उस लोटे को ही गुरुपा का, उसमें गुरुपा का स्वरूप आया हुआ है, मैं उसी को हाथ जोड़ के जाती हूँ। गुरुपा ने मुझे लोटे पे अपना स्वरूप भेजा करो, तो मैं उसी लोटे पे रख के पूजा करती। पूजा तो नहीं करती हम,
कि जब से आग लग गई थी यहाँ पे, तब से मैं गुरुपा से मतलब रोती थी कि गुरुपा नहीं है। जल मतलब आग लग गई थी तो सब कुछ जल लिया था, पर गुरुपा ने उस लोटे में अपना स्वरूप नहीं गया गुरुपा का। गुरुपा रहेगा मेरे पास। गुरुपा का स्वरूप नहीं है, पर गुरुपा है मेरे पास। जय गुरुपा, आप मेरी सुनते हो, बिना स्वरूप के भी आप मेरी सुनते हो। आप मेरे अनसन हो, मेरे पास हो आप, मुझे पता है। सुबह सुबह मुझे कबूतर के दर्शन देते हो आप। जब मैं उठती हूँ 12 बजे, तो यहाँ पे तो हम सुबह सोते हैं 6 बजे, तो 12 बजे जब मैं उठती हूँ तो मैं उठते जाती हूँ चाय बनाने के लिए गुरुपा के लिए और अपने लिए। तो गुरुपा को भी रखती हूँ। जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं कबूतर को देखती हूँ तो फिर कहती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत लख लख शुक्राना। पर आज एक छिपकली को मरे हुए देखा तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी बला तो नहीं लेनी। मैं ये सोच के तो मतलब मैंने दुखी कर लिया। मैंने उस छिपकली को भी, आप मेरे को भी मुक्ति देना, मेरे को भी उनके स्थान में जगह देंगे गुरुपा। पता नहीं किसका कष्ट उसने अपने ऊपर लिया। आप सब बार शुक्राना गुरुपा। और जो भी ये जादू टोना पौधे इनसे में दूर मेरे परिवार को बचा के रखना गुरुपा। ये जितनी भी कोशिश करे हार जाए, बस हार जाए। ये वो तांत्रिक इन सबके हाथ पे बांध दो आप। कोई जमीन डोलने का काम ना करे गुरुपा। आप ऐसा कर दो बस, किसी का घर ना टूटे, किसी के बच्चे ना बिछड़े, किसी का पति ना बिछड़े, किसी का बाप, किसी का साया, किसी का तो वहाँ में टूटे गुरुपा। बस आपसे एक वही प्रार्थना करके इंडिया एंड और ऐसा समय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बोलती रहूँगी तो बोलती ही रहूँगी गुरुपा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप इन आंटी जी को भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। ये हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी आप गले लगा लेना तो समझ लूँगी मैंने गले लगा लिया। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरे सपने में आकर मुझे गले लगा लो गुरुपा। थैंक यू सो मच। आंटी का भी थैंक यू जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम और प्रोफेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैंने सभी सत्संग सुने थे उसमें गुरु जी का आदेश है कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। शुरू से शुरू करने में मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उनको पार्ट्स में सुनाऊंगी, लेकिन जो भी सत्संग शेयर करूँगी वो सच्चा होगा, उसमें कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं होगी। गुरु जी से मैं जुड़ी तो बहुत पहले से थी, 2017 से में भी मेरी मासी ने मुझे बताया था छतरपुर गुरु जी के बारे में। मैं मासी के साथ वहाँ गई भी, दर्शन भी किए, बट जो कनेक्शन गुरु जी के साथ होना चाहिए था वो नहीं था। बस गुरु जी को मानना है तो मानना है। ये सत्संग जो मैं गुरु जी के साथ अपने घर में मंदिर में गुरु जी के सामने बैठ के सुना रही हूँ, तब ये मैं अपने, लेकिन तब भी हमारे गुरुजी इतने महान हैं कि भोले भंडारी से भी बोले हैं। जब तो कोई अपने मन से भी ना माने तो भी उसकी बात जान लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सा गुरुजी से जुड़ा हो चाहे ज़्यादा सा गुरुजी से जुड़ा हो। तब मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने अपने घर में बहुत सत्संग कराए, लेकिन जो रियल कनेक्शन गुरुजी के साथ था और गुरुजी क्या थे उनके मायने के बारे में मुझे कम ही पता था। बस सत्संग कराना है तो कराना है, इससे गुरुजी खुश होते हैं, बरकत होगी, ये सोच के मैं कराती थी। ऐसे बड़े मैंने सत्संग कराए अपने घर में और मैं खुश भी बहुत थी। लेकिन जब असली कनेक्शन नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा को कैंसर है। हमने कैंसर का बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मैं इस बीच में मैं बताना भूल गई।
सत्संग जी कि मैं बीच में जब गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पर मैंने स्वरूप की इच्छा की थी। वहाँ प्रवीण अंकल होते थे, उन्होंने मुझे बड़ा स्वरूप दिया था। 2 या 3 बड़े स्वरूप मिले थे। मैंने उनको लैमिनेट करवा के अपने घर में उनके स्वरूप गुरु जी के रखा और बिल्कुल गुरु जी से रोज़ मैं उस स्वरूप से रूबरू होती थी। एक मैंने अपने मम्मी के घर में स्वरूप रखाया, एक अपने घर में रखा। तो जब गुरुजी से इतना कनेक्शन हुआ नहीं और पापा को मेरे कैंसर डायग्नोस हुआ, 2-3 बार पापा जी को बड़े मंदिर ले गई, जल प्रसाद के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मेरे पापा जी इस दुनिया को छोड़ के चले गया। मैं बड़ी गुरुजी से नाराज़ हुई क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ। मुझे पता है मेरे पापा ने मुझे किस तरह से मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। वही मेरे एक माँ का सहारा थे, वो छोड़ के चले गए। आज 4 साल हो गया उनका बहुत है मुझे। मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई कि गुरुजी एक ही तो सहारा था, वो भी आपने ले लिया। सॉरी संदन जी। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को अपनी आंटी जी हैं, सैनी आंटी जी हैं, उनको बोला कि आप इस स्वरूप को ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये स्वरूप। और आंटी को बार बार बोलने के बाद वो आंटी आई और वो स्वरूप हमारे घर से गुरु जी के स्वरूप को लेके चले गई। उसके साथ साथ मैंने मंदिर भी अपने शाफ्ट में रखवा दिया। भगवान से मन उठ गया और गुरु जी के मैसेज यूट्यूब पे कई बार आते रहे जिनको मैं इग्नोर करती रही। अब जो इस साल का नवरात्रे थे उससे एक दिन पहले मैं मोबाइल फ़ोन लेके मंदिर बीच में, सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, फिर उसके बाद जब स्वरूप को मैंने घर से निकाल दिया, उसके बाद मेरे घर में ही मेरी है एक, जहाँ घर के अंदर ही शॉप समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी और मुझे वो सज़ा मिली जो मैंने कभी की ही नहीं थी। खैर बुरे दिन थे, वो चले गए जैसे तैसे, बहुत बुरे दिन थे। कोरोना भी था तब, मेरे डैडी भी चले गए, रेड भी पड़ गई, दुकान भी बंद हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद गुरुजी के यूट्यूब में बहुत मैसेज आते थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे। मैं इग्नोर करती रही कि गुरुजी नहीं होते। लेकिन एक दिन इस नवरात्रे से पहले जब मेरे को मंदिर साफ़ करना था, मैं मंदिर फिर साफ से कुछ दिन बाद अपने जगह पे ले आई थी और इस नवरात्रे से पहले मैं मंदिर साफ़ करने शुरू कर रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज गुरु जी का सत्संग आया हुआ है, यही सुन लेते हैं। जब वो सत्संग सुना इस बारी, शायद यही आदेश गुरु जी का अब था कि मैं गुरु जी को समझूं। उनके सत्संग सुनते सुनते न जाने कैसे सारा मंदिर साफ हो गया और मैं गुरु जी से जुड़ गई। अब इस साल से मैं गुरु जी को, चाहे मैं पहले भी मानती थी, लेकिन अब सही कनेक्शन हुआ। सत्संग सुनकर तो और सुनने का मन हुआ। सुनते मैं कैसे गुरु जी से जुड़ गई मुझे नहीं पता। फिर मैं रोज़ गुरु जी का मैसेज यूट्यूब में देखने लग गई तो उनमें था, गुरु जी का मैसेज आया था, शुक्राना लिख। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके रोज़ एक पेज लिखना शुरू कर दिया। गुरु जी के सत्संग से जो मुझे शांति मिली मन को, मैं बता नहीं सकती। जो ज़िंदगी की राह चेंज हुई वो बता नहीं सकती। जो पॉजिटिविटी आई वो बता नहीं सकती। सब कुछ चेंज हो गया, गुस्सा कम आने लग गया। जैसे लोग सत्संग में बताते हैं सब कुछ वैसे मेरे साथ भी है। गुरुजी के साथ अब मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। बहुत कुछ चमत्कार हुए हैं। शुक्राना एक दिन मैं लिखना भूल गई तो गुरुजी का झटपट मैसेज आया शाम तक, आज शुक्राना लिखना भूल गई है बेटी। सच्ची गुरुजी को जो मेरी ज़िंदगी में होता है, गुरुजी सत्संग के थ्रू वो मैसेजेस भेज देते हैं। वो मैंने एक अरदास लगाई हुई है, वो भी पूरी होएगी ज़रूर। और छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी ने मुझे बड़ी चीज़ों से बताया है कि कैसे एक सच्ची राह दिखाई है।
एक दिन की बात बताती हूँ, मुझे एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं है। मेरे हस्बैंड दोपहर के टाइम भागते हुए घर में आए कि जल्दी से मैं नहाऊंगा और गंगा जल दो और मैं ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डालो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहते हैं बाद में बताता हूँ, पहले ये सब कर। मैंने सब कुछ कर दिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं आज जब सड़क पे चल रहा था तो एक काला कपड़ा जो है उसके ऊपर मैंने पाँव दे दिया और मैं चला और मुझे पता नहीं चला। तो मुझे किसी ने बताया है कि इसको ऐसे करना है। सच्ची मैंने अपने अंकल जी को मैंने दिखाया, अंकल जी देखो यूट्यूब में ये मैसेज आया हुआ है कि आज तुम्हारे हस्बैंड पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अंकल जी ने देखा और वो हैरान थे कि ये कैसे हुआ। गुरुजी ने पहले ही बता दिया। गुरुजी हमारे इस तरह से कष्ट को काटते हैं, न जाने कितने हमारे कष्ट को रोज़ काटते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे को ब्लेस करते रहते हैं, हमारी फैमिली को ब्लेस करते रहते हैं। मैंने सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं विराम दूँ, क्योंकि हमेशा गुरुजी का अभी तक मैसेज मेरे पास यही आ रहा है, शुक्राना नहीं कितना, शुक्राना नहीं कितना। मेरे को हिचक हो रही थी, टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैं लिखा नहीं, मैं वॉइस नोट पे ये सब दे रही हूँ। आगे भी मैं बहुत सारे गुरुजी के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताना चाहती। मैं यहीं पर ही गुरुजी के इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। माफ़ी मांगती हूँ कुछ गलती हो गई और मैं गुरुजी के फिर से मंत्र जाप से ये विराम करूँगी और आगे सत्संग ज़रूर मैं और बहुत सारे शेयर करूँगी अगर गुरुजी का आदेश होगा। इतना कुछ है बताने को। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमेशा गुरुजी की बात को मानूंगी, किसी का बुरा नहीं करूँगी। पहले भी नहीं करती थी, अब और भी नहीं करूँगी। गुस्सा नहीं करूँगी, गुरुजी की राह पे, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।